यमुना के जलस्तर में कमी आई। यमुना नदी का जलस्तर घटकर 205.98 मीटर पर आया। दिल्ली में कुछ इलाकों की ड्रोन से ली गई तस्वीरें। तस्वीरों में यमुना के आसपास के इलाके पूरी तरीके से पानी में डूबे नजर आए। दिल्ली के आईटीओ बैराज के खोले गए 2 गेट। सेना के जवान लगातार कर रहे हैं काम। लाल किले के पीछे वाले हिस्से में अभी भी है जल जमाव की स्थिति। धीरे धीरे घटना शुरू हो रहा है पानी। यमुना के जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में अब बाढ़ जैसे हालात। लाल किले से सामने आई तबाही की ड्रोन वाली तस्वीरें। दिल्ली के चिल्ला गांव, नंगली, रजापुर गांव के लोग फ्लाईओवर के नीचे रहने को मजबूर हुए। पानी कम होने का कर रहे हैं इंतजार। दिल्ली के यमुना बाजार में जल भराव से लोगों को हो रही परेशानी। एनडीआरएफ की टीम भी राहत बचाव कार्य में जुटी। दिल्ली में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर आया यमुना का पानी। धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार भी। दिल्ली में बाढ़ बारिश ने मचाई भारी तबाही। पानी में डूबी नजर आई राजधानी दिल्ली। तबाही की ड्रोन वाली तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। दिल्ली में जारी है बाढ़ का खतरा। कई इलाकों में अभी भी भरा हुआ है पानी। फंसे हुए लोगों के लिए टीमें जुटी हुई है। राजघाट भी बाढ़ की चपेट में आया। राजघाट और आसपास के इलाके अभी भी जलमग्न। कई रूट किए गए डाइवर्ट। आईटीओ के आसपास इलाकों में हालात अभी भी बेकाबू हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। यमुना नदी के जलस्तर की वजह से अक्षरधाम तक पहुंचा पानी। अक्षरधाम के पास भी जल जमाव की स्थिति। मयूर विहार इलाके में भी संकट की स्थिति। इलाके में जलभराव से लोग परेशान हैं। सामने आई तस्वीरें। यमुना नदी के घटते जलस्तर के बाद देखी मजनू के टीले के से कश्मीरी गेट जाने वाली सड़क साफ। कुछ जगहों से लोग बाहर निकले। मोरी गेट राहत शिविर का जायजा लेने पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा लगाए जाएंगे स्पेशल कैंप। बच्चों को दी जाएंगी स्कूल ड्रेस और किताबें। बच्चे की किताबें वगैरह बह गई, बच्चों की ड्रेसेस बह गई। उसका भी हम लोग इंतज़ाम कर देंगे कि उनको दोबारा किताबें और ड्रेसेस दे दी जाएगी। बाढ़ को लेकर बीजेपी का आप पर बड़ा हमला। कहा केजरीवाल के झूठ ने दिल्ली को डुबो दिया। नालों की सफाई में की गई लापरवाही। दिल्ली में बाढ़ पर बड़ी सियासत। आतिशी का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी दिल्ली वालों के खिलाफ कर रही है साजिश। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो तब वो तो साजिश कर रही है दिल्ली वालों के खिलाफ। क्या अगर 3 जगह पानी छोड़ने का इंतजाम है तो सिर्फ दिल्ली में क्यों पानी छोड़ा गया? दिल्ली के जुबली पार्क में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा नहीं मिले कई परिवारों को अभी भी कैंप। भारी बारिश का अलर्ट हो चुका है जारी। 16-17 जुलाई को ज्यादा बारिश होने की संभावना है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिले में रेड अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार बारिश से जनजीवन हुआ बेहाल। सड़क पर पानी भरने से आम लोगों की बढ़ी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश के बाद खतरा बरकरार। कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। हरिद्वार के लक्सर में बाढ़ की वजह से आबादी वाले इलाकों में घुसा मगरमच्छ। ग्रामीणों में डर का माहौल। नोएडा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। नोएडा के सेक्टर 135 में भरा हुआ दिखा पानी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। सभी घाटों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। लोगों से घाट के नजदीक न जाने की अपील। आगरा में भी लगातार बढ़ रहा यमुना नदी का जलस्तर। कई जगहों पर पहुंचने लगा पानी। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। आगरा में यमुना का जलस्तर 494.80 तक पहुंचा। आसपास के इलाकों में पानी जाने का खतरा बढ़ गया है। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति। कई इलाकों में घरों तक पानी घुसा है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। आसपास के इलाकों में जल जमाव का खतरा बढ़ा। यूपी के मथुरा में भी यमुना का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना नदी। आसपास के इलाकों में पानी जाने का खतरा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ा। घाटों की सीढ़ियों तक पहुंचा पानी। छोटे मंदिरों में पहुंच रहा है पानी।
यूपी के सीतापुर में बारिश के चलते उफान पर नदियां, कटान ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। बाढ़ बारिश के बीच मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आई डराने वाली तस्वीरें। जान पर खेलकर सड़क पर पार करते हुए नजर आए बच्चे। पंजाब के संगरूर में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। असम के विश्वनाथ में बाढ़ से हालात बिगड़े, कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। एनडीए में शामिल हुई एसबीएसपी ओम प्रकाश राजभर ने की अमित शाह से मुलाकात। शाह ने किया राजभर का स्वागत, कहा एसबीएसपी के आने से एनडीए को मिलेगी मजबूती। एनडीए में शामिल होने के बाद बोले ओम प्रकाश राजभर, 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। नीतीश सरकार पर बीजेपी का हमला, बीजेपी नेता रामकृपाल का बयान, कहा लोकतंत्र शर्मसार हुआ, जान से मारने की कोशिश की। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र शर्मसार हो गया। जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा नहीं, जानलेवा हमला हुआ। बिहार में हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी नेता कृष्णा सिंह कल्लू ने कोर्ट में दाखिल की याचिका, का नीतीश और तेजस्वी के साथ दोषी लोगों को भी खींचकर कोर्ट ले जाऊंगा। उप मुख्यमंत्री हैं, इन सभी लोगों को मैं न्यायालय में खींच के इन तमाम लोगों को सजा दिलवाऊंगा और इसी चौराहे पर मुख्यमंत्री को फांसी होगा। बीजेपी ने दायर याचिका में कई लोगों को बनाया गया नामजद, सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल। मंगोलिया में भारत मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास 15वें संस्करण में लेंगे हिस्सा, आतंकवाद के खिलाफ होना है अभ्यास। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने को लेकर एक ऑडियो हो रहा है वायरल, ऑडियो में सीमा के वापस ना आने पर दी धमकी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक परिवार मकान बेचने को मजबूर हुआ, दबंगों की धमकी के बाद मकान बेचने का फैसला लिया। पटना के बेऊर जेल में पूर्व विधायक अनंत सिंह की मौजूदगी में समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई, मारपीट के दौरान 4 कक्षपाल हुए जख्मी। यूपी के रायबरेली में एक युवक सई नदी में छलांग लगाता नजर आया, युवक का वीडियो वायरल हुआ। मुंबई में दर्दनाक हादसे का वीडियो आया सामने, समंदर में बह गई एक महिला, कैमरे में कैद हुआ घटना का पूरा वीडियो। पटना की मरीन ड्राइव पर हंटर क्वीन का आतंक, पिस्टल के साथ स्टंट करते युवती का वीडियो वायरल हुआ। उधर ग्रेटर नोएडा पुलिस ने दी इंसानियत की मिसाल, रास्ता भटके कांवड़िया को घर वालों तक पहुंचाया। यूपी के बुलंदशहर में शरारती तत्व ने प्रसाद की खीर में मिलाई भांग, 15 बच्चों की हालत बिगड़ी। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का 14वां जत्था हुआ रवाना, 6,684 तीर्थयात्री दर्शन के लिए हुए रवाना। एमपी के बैतूल में वाहन चेकिंग के दौरान बवाल, बाइक सवार को पुलिसकर्मियों ने पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा। उत्तर प्रदेश के झांसी में शराब पीने के लिए मना करने पर युवती के साथ की गई बदसलूकी, आरोपियों ने युवती के बाल पकड़कर घसीटा, परिवार वालों के साथ की गई मारपीट। यूपी के रामपुर में प्रेमी युवक ने युवती के घर जाकर युवती को गोली मारी है, गोली लगने से हुई युवती की मौत, पुलिस ने दर्ज किया मामला। नोएडा सेक्टर 63 में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फर्जी मार्कशीट बनाने वाले 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में पुलिस ने मोबाइल फोन चोरों का भंडाफोड़ किया है, 6 लाख के मोबाइल फोन बरामद किए गए। नागपुर के अब्दुल्लागंज में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित बस पलट गई, हादसे में करीब 50 लोग हुए जख्मी। दक्षिण कोरिया में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, बाढ़ और बारिश में अब तक 26 लोगों की मौत हुई, 10 से ज्यादा लोग लापता। कीव में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने जेलेंस्की के साथ की बैठक, रूस से यूक्रेन के युद्ध के बीच समर्थन का किया दावा।
ला पाल्मा की कैनरी द्वीप में जंगल में भीषण आग लगी। सुरक्षा बलों ने करीब 500 लोगों का रेस्क्यू किया। आग की चपेट में आए कई घर। दक्षिण अफ्रीका के मुई नदी के पास पिछले 5 दिनों में 21 सेना के ट्रकों में लगाई गई आग। सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती की गई। इटली में वायु परिवहन संघ की हड़ताल जारी। सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई। रेल कर्मचारियों के हड़ताल के बाद वायु परिवहन की हड़ताल। अमेरिका के लुइसियाना के केमिकल प्लांट में हुआ विस्फोट। कई किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। लोगों में फैली दहशत। और उधर अमेरिका में सीरियल किलर के आरोपी को भेजा गया जेल। आरोपी पर 3 लोगों की हत्या का आरोप लगा। और बोलीविया में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 57 लोगों को गिरफ्तार किया।